आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को खुद से ज़्यादा खुश मानते हैं। तो कहानी समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें। एक बार की बात है, एक काला कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। एक दिन वह एक पेड़ की डाल पर बैठे बैठे रोने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे। कौवे की एक आंसू की बूंद संत के गाल पर गिरी। संत ने ऊपर देखा और पाया कि एक कौवा रो रहा है। तो संत ने उस कौवे से पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने जवाब दिया, हे ज्ञानी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता और लोग मुझे अपमानित करके भगा देते हैं। मुझे कोई कुछ खाने के लिए भी नहीं देता और सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। कौवे की बात सुनकर संत का दिल करुणा से भर गया। उन्होंने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हमें हर हाल में खुश रहना सीखना चाहिए। तुम परेशान मत हो। बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं अपने मंत्र से तुम्हें वह बना सकता हूँ। हे कृपालु, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे एक हंस बना दीजिए। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले जाओ और हंस से पूछो कि वह अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। कौवा खुशी खुशी उड़ता हुआ हंस से मिलने गया, जो एक तालाब में नहा रहा था। कौवे ने हंस से कहा, हे हंस, तुम कितने सुंदर हो। तुम दूध की तरह सफेद हो। सब तुम्हें प्यार करते हैं। तुम तो दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। यह सुनकर हंस ने उत्तर दिया, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में कितने सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई रंग ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि तोता सबसे खुश पक्षी होगा। वह तो बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा तोते से मिलने गया। हे तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो। तुम तो दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। तोते ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा अपनी आज़ादी को लेकर सोचता रहता हूँ। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मैं सोचता हूँ कि मोर सबसे खुश पक्षी होगा। वह मुझसे भी ज्यादा रंगीन है। ये सुनकर कौवा मोर की खोज पर निकल पड़ा, जो एक चिड़ियाघर में लोगों से घिरा हुआ था। कौवे ने मोर से कहा, हे मोर, तुम कितने सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और मुझे देखते ही लोग तो भगा देते हैं। तुम तो इस धरती के सबसे खुश पक्षी होगे। मोर ने उत्तर दिया, हाँ, मैं हमेशा सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी सुंदरता की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। लोग मेरे पंख तोड़कर सजावट की चीजें बनाते हैं, जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। कौवे ने आगे पूछा, मेरे दोस्त, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम किसे सबसे खुश पक्षी मानते हो? मोर ने कहा, मैंने इस चिड़ियाघर को अच्छी तरह देखा है और पाया है कि तुम कौवे एक ऐसे मात्र पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा गया है। लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते। इसलिए कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं काला कौवा होता तो मैं खुशी से हर जगह घूम सकता। ये सुनकर कौवा वहां से चला गया और जिंदगी में पहली दफा वह बहुत खुश था। वह उसी संत के पास दोबारा आया और कहा, हे ज्ञानी, मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही ठीक हूं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अक्सर दूसरों से तुलना करके खुद को दुखी कर लेते हैं। हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास हमसे ज़्यादा या कम होगा। अगर हम खुद की दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी स्थिति में संतुष्ट रहता है वह सबसे खुश व्यक्ति होता है।